अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली टीचिंग लाइसेंस वाले कैंडिडेट्स के लिए है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो बात आपको क्लियर होगी। अदरवाइज फिर कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे कि सर हमें कहाँ पे अप्लाई करना है, टीचिंग लाइसेंस कैसे मिलता है। अब देखें, लोग बाद में जागते हैं ना। जब 16 ग्रेड मिल गया तो अब सबको होश आया कि ये तो ज़बरदस्त चीज़ है। जब पहले नहीं था, किसी को पता नहीं था, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो नेचुरली हमारे भी कितने स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने बिल्कुल डिस्कस किया कि सर टीचिंग लाइसेंस का क्या तरीका है। तो हमने उनको बताया कि भाई 16 ग्रेड डायरेक्टली मिलेगा। 15-20 वीडियोस बनाई थी, लेकिन अब आपको पता है कि ऑफर ऑर्डर मिला है, उसके साथ साथ टीचिंग लाइसेंस सर्टिफिकेट मिला है, जो बड़ी ज़बरदस्त खुशाइन बात है। और सीएम हाउस में जाके प्रोग्राम किया है, हालांकि लेक्चरशिप का भी वहाँ पे नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दिया है उनको, और ये बड़े खुश नसीब हैं। अब मैं आपको ए टू जी तक बताऊंगा कि टीचिंग लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, क्या तरीक़ेकार है, हमारे से आप कोर्स कैसे ले सकते हैं और किस वक्त आपको लेना चाहिए, तो आपकी तैयारी कैसे होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता चलूँ कि इसके लिए जो बच्चे पूछ रहे हैं ना, एडवर्टाइजमेंट आई है, मुझे अप्लाई करना है, बच्चे पूछ रहे हैं। देखें, लास्ट टाइम सखर आईबीए ने जो एडवर्टाइजमेंट दी थी कि भाई आप टीचिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर, नौकरियां उसमें मेंशन नहीं होती कि जॉब्स जो हैं, जैसे सीएसएस में आपने पता है कि सीएसएस में जॉब्स मेंशन होती है, नहीं होती ना। सीएसएस आप पास करते हैं तो उसी हिसाब से आपको जॉब्स मिलती हैं। इसी तरह पीसीएस में भी जॉब्स शो नहीं होती कि जॉब्स क्या है, लेकिन आप अप्लाई करते हैं, पास करते हैं, उसके बाद फिर आपको उसी हिसाब से मिलती है। टीचिंग लाइसेंस में इस तरह है कि सबसे पहले आपको पता है कि 40% एमसीक्यूज होता है और 60% थ्योरेटिकल है। मतलब आपको सवाल अटेम्प्ट करने हैं। हमारे जो टीचर्स जिसने पढ़ाया है ये कोर्स टीचिंग लाइसेंस का, वो खुद जो है ना उससे आईबीएस अक्खर से रिलेटेड थे, पीएचडी हैं वो। तो मैं आपको बताया चलूँ कि उनको इस डोमेन का पता था कि सवाल किस तरह आता है, किस तरह तैयारी होगी, तो उसी हिसाब से उन्होंने पढ़ा। अब एडवर्टाइजमेंट जब आती है, एडवर्टाइजमेंट अभी आई नहीं है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि एडवर्टाइजमेंट अभी नहीं आई। लास्ट टाइम जो फर्स्ट फेज में जो एडवर्टाइजमेंट आई थी ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने दिया था 12 से 15 दिन कि भाई ये एडवर्टाइजमेंट है और फलां तारीख को आपकी टेस्ट होगी। उसी एडवर्टाइजमेंट लिखा था कि आप टीचिंग लाइसेंस के लिए वेबसाइट पे आके आप अप्लाई करें और 12 दिन के बाद आपका टेस्ट होगा। तो हमने बिल्कुल हेक्टिकली जो है ना, हमने वो जो स्केड्यूल बनाया था, बड़ा टफ था हमारा, उसमें हमने वो कंप्लीट कोर्स कराया और अल्हम्दुलिल्लाह उसी में से पेपर आया था। अब आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले टीचिंग लाइसेंस की तैयारी करनी होगी। जैसे सीएसएस की 2-2 साल 3-3 साल पहले करते हैं ना, जॉब्स तो बाद में आती हैं। पीसीएस की 2-2 साल 3-3 साल पहले करते हैं। ये मैं 3 साल तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं नॉर्मली आपको कह रहा हूँ कि टीचिंग लाइसेंस की सबसे पहले आप प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद सखर आईबीए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस की एडवर्टाइजमेंट देगी, उसमें जॉब्स नहीं लिखी होंगी, आपको सिंपली वो टेस्ट पास करनी है। उसके बाद वो सारी डिटेल स्टेटा हो जाती है। फिर आपको सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन आपके डॉक्यूमेंट्स मांगती है कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स भेजें, वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। अब बात हो रही है कि अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट ये है कि आप कहीं से भी आप प्राइवेट स्कूल सर्टिफिकेट ले लें। 70% बच्चे वो हैं जो प्राइवेट स्कूल जिन्होंने सर्टिफिकेट लिया है या पढ़ा रहे हैं। तो किसी भी प्राइवेट स्कूल में अगर आपने पढ़ाया है तो उस प्राइवेट स्कूल से आप सर्टिफिकेट ले लें। वो सर्टिफिकेट आप वहाँ पे उस आईबीए में भी, वहाँ पे भी आप अपलोड करेंगे जब एडवर्टाइजमेंट आएगी। और वो सारे का सारा सेट आप सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को देंगे और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है। तो जितनी वैकेंसीज होती हैं उसी हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ सिंध आपको अपॉइंटमेंट करती है। 16 ग्रेड आपको मिलता है। मेन तरीक़ेकार ये है कि आपका बीएड होना ज़रूरी है। अगर आपका बीएड नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल। बीएड होना ज़रूरी है, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो। एडवर्टाइजमेंट लास्ट टाइम जो आई थी 12 दिन पहले आई थी, 12 दिन के बाद इनका टेस्ट हुआ था। एडवर्टाइजमेंट अभी नहीं आई। अब आपको करनी है तैयारी। अगर आपका बीएड है, आपके पास प्राइवेट कहीं से सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है, आप समझते हैं कि आपको 2-3 साल का सर्टिफिकेट प्राइवेट स्कूल से मिल रहा है, वो स्कूल रजिस्टर्ड हो, ये ज़रूरी है। रजिस्टर्ड स्कूल हो, कहीं भी रजिस्टर्ड हो, तो वहाँ से आप सर्टिफिकेट लेंगे और डॉक्यूमेंट्स आप अपने तैयार करके रखें सारे के सारे। आप टेस्ट की तैयारी करें। एडवर्टाइजमेंट जैसे आएगी इसी चैनल पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, हम आपके साथ शेयर कर दें। देखिए, हमारे पास जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट है ना, उनकी लाइफ टाइम जितनी भी काउंसलिंग के गाइडलाइन है ना, वो फ्री है। लाइफ टाइम किसी वक्त भी वो सवाल करते हैं तो हमारी टीम जिम्मेदारी लेती है कि उनको गाइड किया जाए। रैंडम क्वेश्चन तो हज़ारों आते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं उधर उधर से घूम के आते हैं, लेकिन हमारे पास जो रजिस्टर्ड बच्चा है, किसी भी कोर्स में आप रजिस्टर्ड हैं, टीम की जिम्मेदारी है कि उनको टाइम टू टाइम अगर कोई क्यूरी है तो उनको जवाब दिया जाए, उनको बताया जाए।
रैंडम क्वेश्चन इसलिए नहीं लेते क्योंकि देखें 60,000 से ज़्यादा तो सब्सक्राइबर हैं। इसी तरह काफ़ी दूसरे बच्चे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मैं कहता नहीं हूँ, 30,000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। 1 लाख कम से कम यहाँ पे आते हैं। फेसबुक पे 35,000 हैं, इंस्टाग्राम पे अलग हैं, व्हाट्सएप चैनल हमारा अलग है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा रश होती है। तो रजिस्टर जो बच्चा होता है उसकी लाइफ टाइम जो भी काउंसलिंग होगी, जो भी अगर क्यूरी होगी, सारी टीम जो है ना उसका जवाब देगी। आप एक दफ़ा अगर रजिस्टर्ड हैं तो आप हमारी टीम से बात करें, कोई भी आपका सवाल है, क्यूरी है, आप पूछें, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। टीम बिल्कुल रेफ़र करती है। जो टीम का जवाब होता है टीम देती है, अगर वो उनको पता नहीं होता कि क्या है तो उसके बाद वो मेरे से राब्ता करते हैं। मेरे पास भी पूरी लिस्ट आती है डेली बेसिस पे क्यूरीज़ की, तो उसको मैं एड्रेस करता हूँ, वन बाय वन टीम को बताता हूँ, फिर फर्दर वो आपको फॉरवर्ड करते हैं। तो आपके पास बीएड होना ज़रूरी है, उसके साथ आप टीचिंग कहीं से भी आप सर्टिफिकेट लेंगे। एडवर्टाइजमेंट का आप वेट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट जैसे आएगी आप अप्लाई करेंगे, उसमें टाइम बहुत कम होता है। अब आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस इस चीज़ पे हो कि भाई आपने तैयारी की है या तैयारी नहीं की, तैयारी कंप्लीट कर लें। उसके बाद जो भी जॉब्स होंगी ना, वो जॉब शो नहीं होती, बाद में कोई नोटिफिकेशन रिवील होता है, क्योंकि वो इंटरनली गवर्नमेंट को पता होता है कि कितनी जॉब्स हैं। तो फिर सखर आईबीए जो डॉक्यूमेंट्स आपके भेजेगी स्टेडा को, स्टेडा फिर आपको पता है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजती है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन आप लोगों के साथ राब्ता करती है। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है, कोई स्पेशली कोई ऐसा इंटरव्यू बड़ा नहीं होता, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसमें फेल का इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो डायरेक्टली आपको 16 ग्रेड मिलेगा। अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, पीएसटी जीएसटी है, आप भी कोर्स ले सकते हैं, आप भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, प्राइवेट आप सर्टिफिकेट लेके आप तैयारी कर सकते हैं। हमारे ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स पास हुए हैं ना, उनको हमने गाइड किया है, उनके पास प्राइवेट सर्टिफिकेट, अब 16 ग्रेड सर्टिफिकेट भी उनको मिल गया टीचिंग लाइसेंस का, उसके अलावा ऑफर ऑर्डर भी मिल गया है। तो बात का लबलबा आप इसको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, आपके पास बीएड होना चाहिए, आपके पास प्राइवेट सर्टिफिकेट हो, अब आप तैयारी पे फोकस करेंगे। एडवर्टाइजमेंट अभी नहीं आई, एडवर्टाइजमेंट में जॉब्स नहीं लिखी होती, एडवर्टाइजमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको कहते हैं कि टीचिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, ये रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद आप टेस्ट देंगे, उसके बाद सखर आई भी आपकी टेस्ट लेगी, टेस्ट आप क्वालिफाई करेंगे। टेस्ट पैटर्न सिंपल ये है कि 40 एमसीक्यूज होंगे, उसके बाद 60% थ्योरेटिकल होता है, वो आप टेस्ट पास करेंगे। वो उसके बाद सखर आई भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध और स्टेडा, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है। तो जितनी जॉब्स होंगी वो उनको पता होता है कि कितनी जॉब्स हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में भी सखर आई भी नहीं लिखती। उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। ये बात अब मेरे ख्याल में आपको क्लियर होगी। उसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप समझते हैं, कमेंट सेक्शन में आप सवाल करें, हमारी टीम इसको जितने भी क्यूरीज होती हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हम वहाँ से लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो पे आपको हम गाइड करते हैं। इसके अलावा अगर आप जीएसटी की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट की कर रहे हैं, सीएसएस पीएमएस की कर रहे हैं, स्क्रीन पे हमने नंबर दिया है, इस पे आप राब्ता करें, हम आपको बेस्ट विशेष कहते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।